कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं, उनकी नीतियों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अब पीएम मोदी ने ऐसा फैसला लिया है जिसके मुरीद विपक्ष भी हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के तहत ट्रेड शो और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 2026 में पीएम मोदी की पहली गुजरात यात्रा है। इसके पहले उन्होंने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। बीते वर्षों में भारत ने बहुत तेज प्रगति भी की है और इसमें गुजरात की बड़ी भूमिका रही है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो आंकड़े आए हैं उससे ये साफ है कि भारत से दुनिया की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। भारत की ग्रोथ से जुड़ी फैक्ट शीट रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के मंत्र की सक्सेस स्टोरी है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत विकसित होने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रहा है और हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ति में रिफॉर्म एक्सप्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। रिफॉर्म एक्सप्रेस यानी हर क्षेत्र में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, जैसा अब से कुछ समय पहले ही देश ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू किए थे। हर सेक्टर पर इसका अच्छा असर दिखा। वहीं अब पीएम मोदी के एक फैसले से विपक्ष और कांग्रेस खुश नजर आ रही है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, केंद्र सरकार की तरफ से आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने के फैसले का विपक्ष ने एक सुर में स्वागत किया है। मोदी सरकार की तारीफ करने वालों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से लेकर कांग्रेस के सांसद तक शामिल है। विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार का ये फैसला जनगणना में जातिगत गणना, डेटा आधारित सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। विपक्ष का कहना है कि ये फैसला पिछले कई वर्षों से चली आ रही राजनीतिक बहस का नतीजा माना गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आगामी राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना के साथ साथ जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र की सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने संबंध में पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इसके साथ ही स्टालिन ने मुख्यमंत्रियों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक उच्च स्तरीय सलाहकार परिषद के गठन का आग्रह किया है। सीएम स्टालिन ने कहा कि केंद्र के इस फैसले से साक्ष्य आधारित सामाजिक न्याय और नीति निर्माण के प्रति तमिलनाडु की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि विभिन्न राज्यों में व्याप्त गहरी सामाजिक गतिशीलता और जाति संरचनाओं को देखते हुए जातीय जनगणना एक अत्यंत संवेदनशील प्रक्रिया है। उन्होंने आगाह किया कि यदि इसे सावधानपूर्वक नहीं संभाला गया तो ये प्रक्रिया अपेक्षित सामाजिक तनावों को जन्म दे सकती है। गौरतलब है कि तमिलनाडु लंबे समय से जाति आधारित जनगणना की मांग करता रहा है और राज्य विधानसभा ने भी इससे केंद्र सरकार से करने का प्रस्ताव पारित किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये निर्णय साक्ष्य आधारित सामाजिक न्याय की दिशा में उनकी लगातार की गई कोशिशों की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि जाति विवरण की जनगणना में शामिल करना सामाजिक न्याय संगत नीति निर्माण और देश की संघीय संरचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। वहीं कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्टालिन के पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का फैसले का स्वागत है। ये डेटा आधारित सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिसकी मांग विपक्ष के नेता राहुल गांधी लंबे समय से कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की नीतियों पर इससे दूरगामी प्रभावों को देखते हुए केंद्र सरकार को गलतियों और कमियों से बचने के लिए फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने से पहले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सलाह लेनी चाहिए। दर्शकों, जातिगत जनगणना के नाम पर राहुल गांधी और विपक्ष के लोग पीएम मोदी को घेरने की कोशिश करते थे, लेकिन पीएम मोदी ने जाति जनगणना का फैसला लेकर राहुल गांधी और विपक्ष से ये मुद्दा छीन लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें